हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पत्राचार और शब्दावली, सैन्य शब्दावली, पुलिस प्रशासन और जो अंग्रेजी शब्द सभी जो नए नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, वो सारे हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट्स वीडियो आपको जो इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हमारा है, सैन्य संदर्भ में परेड का सही अर्थ क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो परेड का सही अर्थ क्या है, तो परेड हम किसे कहते हैं आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है विश्राम करना, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड है हमारा ड्रिल और मार्चिंग, ऑप्शन नंबर 3 है युद्ध की योजना और ऑप्शन नंबर 4 है खेलकूद प्रतियोगिता। तो सैन्य संदर्भ में परेड का सही अर्थ क्या है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में आपको बताना है, अगर नहीं पता है तो आपको वेट करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ड्रिल और मार्चिंग करना जो है ये परेड का सही अर्थ होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, सेना में ट्रेनिंग देने वाले अधिकारी या व्यक्ति को क्या कहा जाता है। जो सेना में आप भर्ती होते हो तो उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग देते हैं उससे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, रिक्रूट कहते हैं, सीओ कहते हैं या एनसीओ कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं भाई। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके का लेवल बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद जो हमें हमारी ट्रेनिंग लेते हैं उन्हें हम उस्ताद कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सीओ का पूर्ण रूप या पूर्ण अर्थ क्या होता है। सीओ हम किसे कहते हैं, सीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो सीओ जो है हम किसे कहते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो कंपनी ऑब्जर्वर को हम सीओ कहते हैं, या फिर कमान अधिकारी को हम सीओ कहते हैं, या फिर केंद्रीय अधिकारी को, या फिर मुख्य अधिकारी को। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन जो है दिए हुए आपको, और 4 ऑप्शन जो है फुल कंफ्यूजिंग है। तो जिसको ये एग्जैक्ट पता है वही आंसर कर सकता है। तो सीओ को हम जो है कमान अधिकारी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसको जो है सीओ का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कमांडिंग ऑफिसर जो है सीओ का फुल फॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीओ का हिंदी में क्या अर्थ है। एनसीओ को हम हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गैर कमीशन अधिकारी, राष्ट्रीय कमान अधिकारी, नए कमीशन अधिकारी, या फिर सैन्य उप अधिकारी। तो एनसीओ का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गैर कमीशन अधिकारी या फिर नॉन कमिश्नर्ड ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, सैन्य भाषा में नया सैनिक या रंगरूट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सैन्य भाषा में जो है नया सैनिक होता है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, रिक्रूट हम उसे कहते हैं, रिक्रूट या फिर रूट। ठीक है, जो आपको ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं, रिक्रूट या फिर रूट, या फिर इस तरीके का रूट में भी फ़र्क है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रुक या पिट्टू का तात्पर्य क्या है। रुक या फिर पिट्टू को हम जो है क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, सैन्य भाषा में इसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, तो बंदूक रखने का स्थान, या फिर पीठ पर बांधने वाला थैला, या फिर सैनिकों के रहने का तंबू, या मार्चिंग के जूते। तो किसे हम रुक या पिट्टू कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो जो है हम इसे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, पीठ पर बांधने वाला जो थैला होता है उसे हम रुक या पिट्टू कहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फील्ड गियर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। फील्ड गियर जो होता है इसका प्रयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो कार्यालयी कार्यों के लिए, केवल खेलकूद के लिए, युद्ध या तैनाती के इस्तेमाल होने वाला सामान है ये, या परेड की पोशाक है। तो किसे फील्ड गियर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है,
युद्ध या तैनाती के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान है उसे हम फील्ड गियर कहते हैं। ठीक है, फील्ड आपको पता होगा ना, फील्ड जो है इससे संबंधित है युद्ध से, तो इससे आप रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एडिटोरियल लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? एडिटोरियल लेटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पत्राचार से संबंधित क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर है। संपादिक पत्र हम इसे कहते हैं। ठीक है, संपादिक पत्र, औपचारिक पत्र नहीं कहेंगे, व्यावसायिक पत्र नहीं कहेंगे, अनौपचारिक पत्र नहीं कहेंगे, तो हम इसे संपादकीय पत्र हम किसे कहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ पर ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यावसायिक अथवा औपचारिक पत्रों में संबोधन रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब जो व्यावसायिक या औपचारिक पत्र होता है उसमें हम जो संबोधन करते हैं उसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं आप लोगों को बताना है। तो प्रिय मित्र या महोदय या आदरणीय माताजी या स्नेहिल, तो किसका प्रयोग हम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हम महोदय का प्रयोग इसमें करते हैं। औपचारिक पत्र जो होता है या फिर व्यावसायिक पत्र, इसमें हम महोदय का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? जो लेटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो है 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, केवल 1 प्रकार के या 2 प्रकार के, तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जो है होते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 पर राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? मतलब किसके लिए हम लिखते हैं औपचारिक पत्र जो है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहते हैं या फॉर्मल लेटर को हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो भाई इसका जो है हम मित्रों के लिए लिखते हैं या परिवार के सदस्यों के लिए या फिर सरकारी या अर्ध सरकारी अधिकारियों के लिए या फिर रिश्तेदारों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, तो ये जो हम जो है सरकारी या फिर अर्ध सरकारी जो अधिकारी है उनके लिए हम जो है ये पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर निम्नलिखित में से किसे लिखा जाता है? अभी हम लोगों ने देखा कि जो औपचारिक पत्र है वो सरकारी अधिकारियों के लिए लिखा जाता है, उस तरीके से जो अनौपचारिक है वो हम किसके लिए लिखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी। मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि हम सरकारी अधिकारी के लिए औपचारिक पत्र में रखते हैं, तो अनौपचारिक जो है वो यहाँ पर हम जो है हमारे इष्ट जो परिवार है या फिर मित्र है या फिर परिचित व्यक्ति है उनके लिए हम जो पत्र लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यवसाय पत्र यानी बिजनेस लेटर में संबोधन क्या होगा? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आप अपने बिजनेस पार्टनर मतलब जो बिजनेस वाला है दूसरा आदमी, उसके लिए हम अगर आप कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप पत्र पे क्या लिखेंगे? प्रिय लिखेंगे, महोदय लिखेंगे या फिर पूज्य लिखेंगे या फिर नमस्ते लिखेंगे? तो किन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे इसके लिए, तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो है हम महोदय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, महोदय का प्रयोग हम करते हैं, तो प्रिय, पूज्य या नमस्ते ये बिल्कुल गलत हो जाएगी तीनों ऑप्शन। ठीक है, ये तीनों गलत है, तो महोदय का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, औपचारिक पत्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? जो औपचारिक पत्र होता है उससे हम किस दूसरे नाम से जानते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो उसे कार्यालयीन पत्र कहते हैं या फिर कार्यालयी पत्र कहते हैं। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो है सरकारी अधिकारियों के लिए लिखा जाता है, तो सरकारी अधिकारी जो है कार्यालय में रहते हैं, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी देखते हैं सेना से संबंधित कुछ शब्दावली आपसे पूछी गई है। तो सेना में कमान अधिकारी का संक्षिप्त रूप में क्या लिखा जाता है? मतलब जो कमान अधिकारी होता है उसे संक्षिप्त रूप तो वो होता है, मतलब हम जिसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ना, उसे हम संक्षिप्त रूप हिंदी में कहते हैं। तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? तो ये से हम जो है सीओ कहते हैं। ठीक है, सीओ, आप लोगों को मैंने अभी सीओ का जो फुल फॉर्म भी बताया था, कमांडिंग ऑफिसर जो इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सीओ। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि आपको किसी समाचार पत्र में संपादक को पत्र लिखना हो
तो अंग्रेजी में उस पत्र का प्रकार क्या कहलाता है। मतलब आप जो है किसी संपादक को पत्र लिखते हैं तो उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम एडिटोरियल लेटर कहते हैं। एडिटोरियल लेटर इसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है एडिटोरियल लेटर। ठीक है, एडिटोरियल लेटर हम इसे कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है ड्रिल और मार्चिंग की गतिविधि को सैन्य भाषा में किस शब्द में कहते हैं। मतलब जो ड्रिल और मार्चिंग है उसको हम जो सैन्य भाषा में क्या शब्द का प्रयोग इसके लिए हम करते हैं, तो इसको जो है हम परेड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, परेड जो है ड्रिल और मार्चिंग को परेड कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है सरकारी एवं अर्ध सरकारी अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्रों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। जो सरकारी एवं अर्ध सरकारी अधिकारियों को जो हम पत्र लिखते हैं उससे हम किस श्रेणी में रखते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो उसे हम जो है कार्यालयीन पत्र कहते हैं या फिर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि औपचारिक पत्र कहते हैं। मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि औपचारिक पत्र जो है ये जो है सरकारी अधिकारियों के लिए या फिर अर्ध सरकारी अधिकारियों के लिए लिखा जाता है, और जो अनौपचारिक है वो हम मित्र परिवार या फिर रिश्तेदार के लिए हम जो है लिखते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र जो है ये औपचारिक पत्र होता है या फिर कार्यालयीन पत्र होता है। ठीक है, औपचारिक या फिर कार्यालयीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है सेना के उस नए सिपाही को क्या कहते हैं जो अभी अभी भर्ती हुआ है और ट्रेनिंग ले रहा है। तो ये भी हमें आप लोगों ने ऊपर देख लिया है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो उसे रूट या फिर रंगरूट हम इसे कहते हैं। ठीक है, रूट या फिर रंगरूट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट या फिर रंगरूट। पीठ पर बांधने वाला थैला जो सैनिकों द्वारा उपयोग किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो उसे हम जो है रूक कहते हैं। ठीक है, इसे हम रूक कहते हैं दोस्तों, रूक। ठीक है, रूक कहते हैं हम इसे, रूक। तो रूक हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ रूक। ठीक है, तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,